मुरहब, माँ की बात ना भूलना, हर किसी से लड़ना, मगर हैदर से कभी मत लड़ना। क्या वाकई मोहम्मद समझते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सरदार गजब हो गया, हारिस को किसी अली ने एक ही तरफ से मार डाला है। मैं हूं मरहब। किसने मेरे भाई को मारा? आज कौन अपनी जान देने आया है? साल था 7 हिजरी। मदीना मुनूरा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर खजूरों के गहने बागात और सियाह चट्टानों के दरमियान एक ऐसा मजबूत किला खड़ा था जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। ये था किला खैबर, जिसके 8 मजबूत किले नाइम, कमूस, साब इब्न मुआज और दीगर किले एक दूसरे से बाहम जुड़े हुए थे। ज़ेरे जमीन सुरंगें, अनाज के बहरे गोदाम, असलहे के जखीरे और हजारों जंगजू मुहाफिज मौजूद थे। इन्हें यकीन था कि ये मजबूत दीवारें कभी नहीं टूट सकती। अरब में हम जैसा ना खुशहाल और ना ही बहादुर है खैबर का कोई मुकाबिल नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन मदीना में एक और फैसला हो चुका था। 1400 असहाबे बावफा पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में खैबर की तरफ रवाना हो चुका था। खैबर की जमीन निहायत जरखीज और शहर खूबसूरत, इमारतों पर मुश्तमिल और लोग दौलत से माला माल थे। लेकिन यही खैबर मदीना के खिलाफ साजिशों का मरकज बन चुका था। मुख्तलिफ कबाइल को उकसाना, इत्तेहाद बनाना और हमलों की मंसूबा बंदी, सब कुछ यहीं से हो रहा था। अगर फौरी रास्ता ना रोका गया तो ये नया दीन हर घर तक फैल जाएगा। बनो गतफान जैसे सख्त जंगजू कबाइल को भी लालच दिया गया कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरें तो पैदावार का बड़ा हिस्सा उन्हें मिलेगा। सूरत हाल संगीन थी, लिहाजा मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया था कि इस्लाम के सबसे बड़े खतरे का जल्द अज जल्द कला कमा किया जाए। सुबह की खामोशी अभी बाकी थी कि अचानक इस्लामी लश्कर खैबर के दरवाजों के करीब नमूदार हुआ। किलाओं के अंदर यहूदी सरदार खुद को महफूज और किले को नाकाबिल तस्कीर समझते थे और गरूर से कहते, क्या वाकई मोहम्मद समझते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? इन्हें अंदाजा भी नहीं कि हम किन चट्टानों के पीछे महफूज हैं। खैबर जहां फौलादी किले सिर्फ पत्थर नहीं थे, सदियों के गुरूर की इलामत थे। अंदर वो जंगजू थे जो बचपन से तलवार के साए में पले थे, नस्ल दर नस्ल लड़ने वाले, मौत से आंखें मिलाने वाले। रसूली खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की बस्तियों को देखकर फरमाया, अल्लाहु अकबर। खैबर बर्बाद हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बुरी होती है। ये अल्फाज हुआ में गूंजे और किलाओं की दीवारों से टकराकर वापस पलटे। पहला मुकाबला किला नाइम के बाहर हुआ। तलवारें टकराएं, ढालें गूंजे। कई दिन तक मार्का जारी रहा। एक एक करके झंडा मुख्तलिफ जानबाजों